Good morning student. Today I will teach you solution part 13 in which we study about the colligative properties और इसमें हम पढ़ेंगे फोर्थ colligative properties। अब तक हमने जो colligative properties पढ़ी है उसमें है आपका elevation of boiling point, relative lowering of vapor pressure and depression of freezing point। ये हम स्टडी कर चुके हैं तीन colligative properties का। आज हम स्टडी करेंगे फोर्थ colligative property जो है आपकी ऑस्मोसिस। तो सबसे पहले ये जानेंगे ऑस्मोसिस होता क्या है। व्हाट इज ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस क्या है आपका? द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन, द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन बाय द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, बाय द थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज नोन एज ऑस्मोसिस। ठीक है, नहीं समझ में आया उसको और सिंपल लैंग्वेज बता देते हैं। सॉल्वेंट क्या होगा, हमेशा याद रखिए सॉल्वेंट क्या है, सॉल्यूशन से तो डाइल्यूट ही होगा। क्यों डाइल्यूट होगा? क्योंकि सॉल्यूशन जब बनता है जब उसमें हम सॉलिड को ऐड कर देते हैं। इसका सॉल्वेंट में तो कोई सॉलिड ऐड नहीं है, तो ये सॉल्वेंट है और ये सॉल्यूशन है। तो ये कह सकते हैं ये वाला पार्ट जो डाइल्यूट है किससे डाइल्यूट है? सॉल्यूशन से डाइल्यूट है। ये कंसंट्रेशन से, ये कंसंट्रेट है आपका। तो डाइल्यूट का कंसंट्रेट सॉल्यूशन की तरफ खुद ब खुद फ्लो होना सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, उसके जरिए से, उसे हम क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस कहते हैं। ठीक है, डाइल्यूट सॉल्यूशन का कंसंट्रेट सॉल्यूशन की तरफ खुद ब खुद फ्लो होना क्या कहलाता है? आपका ऑस्मोसिस कहलाता है। ठीक है, और एक एग्जांपल बता देते हैं। जैसे किशमिश होती है आपकी, किशमिश को अगर हम पानी में डाल दें और रात में गला रहने दें, सुबह क्या देखते हैं? वो फूल जाती है। छुहारे होते हैं, छुहारे को पानी में डालते हैं तो क्या होते हैं? वो फूल जाते हैं। तो आपका जो वाटर क्या सॉल्वेंट है आपका, और जो किशमिश है या छुहारा वो क्या आपका कंसंट्रेट की फॉर्म में है। तो वो वाटर जो डाइल्यूट है वो किसकी तरफ फ्लो कर रहा है? कंसंट्रेट की तरफ फ्लो कर रहा है, यानी किशमिश या छुहारे की तरफ फ्लो कर रहा है। तो क्या हो जाता है? फूल जाता है। इसी तरीके से इसमें सॉल्वेंट का सॉल्यूशन की तरफ फ्लो, डाइल्यूट का कंसंट्रेट सॉल्यूशन की तरफ फ्लो ही आपका ऑस्मोसिस कहलाता है। अंडरस्टैंड? अब देखेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर? बहुत सिंपल है, द एक्स्ट्रा प्रेशर विच इज अप्लाइड टू स्टॉप दिस प्रोसेस। क्या है? द एक्स्ट्रा प्रेशर विच इज अप्लाइड टू स्टॉप दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। यानी अगर ये हमारा देखो, ये दोनों सॉल्वेंट है, सॉल्यूशन, दोनों का एक प्रेशर तो आपका लगा हुआ है। कौन सा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कौन सा प्रेशर लगा हुआ है? चाहे सॉल्वेंट हो चाहे सॉल्यूशन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों पे लगा हुआ है। अब ये प्रोसेस कहां से आएगी? सॉल्वेंट सॉल्यूशन की तरफ। मैंने क्या किया, इस पे एक एक्स्ट्रा प्रेशर लगा दिया। क्या लगा दिया? ऑस्मोटिक प्रेशर लगा दिया। उसको हम ऑस्मोटिक प्रेशर करेंगे, प्रेशर कहेंगे, जिसकी वजह से ये प्रोसेस जो फ्लो है सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ वो क्या हो जाए? स्टॉप हो जाए, वो फिर फ्लो ना हो। सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ फ्लो को रोकने के लिए जो एक्स्ट्रा प्रेशर लगाया जाता है उसी को हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। अंडरस्टैंड? तो द एक्स्ट्रा प्रेशर व्हिच इज अप्लाइड टू द सॉल्यूशन टू स्टॉप दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रोसेस। ठीक है, अब ऑस्मोटिक प्रेशर को हम रिप्रेजेंट करते हैं पाई से, पाई। ठीक है, और ये किसके प्रोपोर्शनल है? ये है आपके कंसंट्रेट सॉल्यूशन के प्रोपोर्शनल। जितना ज्यादा कंसंट्रेट होगा उतना ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन एट टेम्परेचर। कितने टेम्परेचर पे है वो? ठीक है, तो पाई इज इक्वल टू, अगर हम देखें तो क्या आएगा? पाई प्रोपोर्शनल टू सी कंसंट्रेशन, लेकिन इसको और एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर पे लेते हैं तो Ct हो गया। इसको जब हटाएंगे तो RCT या CRT, ये आ जाएगा आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, इसमें न्यूमेरिकल भी आपका आता है, उसको भी हम बताएंगे। तो पहले देखते हैं पाई इक्वल टू क्या है। पाई है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर, सी क्या है आपका? कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, आर है आपका गैस कांस्टेंट एंड टी है आपका टेम्परेचर। अब जरूरी नहीं कंसंट्रेशन अगर डायरेक्टली दे रखा है तो हम यही फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि इसको और डीपली दे, अंदर से दे, तो क्या होगा? N/V RT। N/V क्या है? नंबर ऑफ मोल्स इन लीटर। ये क्या है? कंसंट्रेशन। ठीक है, N/V RT ये भी लिख सकते हैं, या N क्या है आपका? नंबर ऑफ मोल्स। और नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। कैसे निकालते हैं? वेट अपॉन मोलिकुलर वेट इनटू RT और इनटू V। ये फॉर्मूला बन गया आपका ऑस्मोटिक प्रेशर का। अब जो सुइटेबल हो, जो चीज पूछी जाए उसके अकॉर्डिंग हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, अब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेटा एक लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल 2.11
200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ए प्रोटीन कंटेन 1.26 ग्राम ऑफ प्रोटीन। कितना? 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन, एक एक्वस सॉल्यूशन है जिसमें आपका 1.26 ग्राम प्रोटीन भी है। तो वेट ऑफ मोलिकुलर उसका वेट ऑफ सॉल्यूट मिल गया आपको। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सच सॉल्यूशन एट 300 केल्विन, तो टेम्परेचर मिल गया, इज फाउंड टू बी 2.57 10⁻³ बार। ऑस्मोटिक प्रेशर भी दे रखा। अब देखिए पूछा क्या है, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द प्रोटीन। क्या निकालना है? मोलर मास ऑफ द प्रोटीन, यानी मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट हमें डिस्कस करना है, ये निकालना है हमें। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो वी हमें दे रखा है बेटा 2.11, वी हमें क्या दे रखा है? 200 सेंटीमीटर क्यूब। 200 सेंटीमीटर क्यूब। अब क्या हमें यहाँ पे जो वॉल्यूम लेना है वो लेना है लीटर में। किसमें लेना है? लीटर में। तो इसको जब लीटर में कन्वर्ट करेंगे ये हो जाएगा 0.200 या 0.2 लिख दो सीधे लीटर। ठीक है, इसके बाद क्या दे रखा था हमें? वेट ऑफ सॉलिड दे रखा था 1.26 ग्राम। ठीक है, टेम्परेचर दे रखा है बेटा 300 केल्विन, और क्या दे रखा है हमें? आर। आर हमें गिवन होगा 0.083, या हम इसे याद भी रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर भी दे रखा है 2.57 इंटू 10⁻³ और रह क्या गया आपका? मोलिकुलर वेट। ये आपसे पूछा है। अब देखिए पाई गिवन है, स्मॉल w गिवन है, मोलिकुलर वेट पूछा है, वॉल्यूम गिवन है, r गिवन है, t गिवन है। अब चाहिए क्या? सिर्फ इस वैल्यू को इसमें पुट करना है और आंसर लेके आना है। तो देखिए क्या आएगा आंसर आपका। तो पाई है आपका 2.57 इंटू 10⁻³ विच इज इक्वल टू W कितना है? 1.26। ओके, मोलिकुलर वेट बेटा हमें निकालना है। वॉल्यूम है आपका 0.2 इंटू R 0.083 इंटू T 300। सारी वैल्यू रख दी। ठीक है, अब आपके हाउ मार्क्स तो कंप्लीट हो गए। अब क्या करना है? कैलकुलेट करना। कैलकुलेशन करने के बाद आपका आंसर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये कैलकुलेशन आपको खुद करनी है। मोलिकुलर वेट ऑफ प्रोटीन कितना आ जाएगा? 61038.9 ग्राम पर मोल। अप्रोक्सीमेटली आपका आसपास भी आता है तो भी सही माना जाएगा। कितना है? क्योंकि प्रोटीन है, मोलिकुलर मास बहुत होगा उसका। तो कितना है? 61,038 ग्राम पर मोल। अंडरस्टैंड? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसी तरीके से 2.12 है, ये आप खुद करना। ठीक है, इसके बाद बेटा आपका इसी में एक टॉपिक है रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या है आपका? रिवर्स ऑस्मोसिस। जैसा कि हम इसको पता कर सकते हैं किससे? इसके नाम से ही पता चला, रिवर्स ऑस्मोसिस। यानी जो ऑस्मोसिस की प्रोसेस है वो क्या हो रही है आपकी? रिवर्स हो रही है। और रिवर्स कब हो सकती है? इसकी कंडीशन देखिए, रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस कब होगी आपकी? व्हेन द ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीजेस। ठीक है, हम क्या करें? ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा प्रेशर कर दें। यानी कि ऑस्मोसिस को प्रोसेस को रोकने के लिए हम क्या करते हैं? एक प्रेशर लगाते हैं जिससे वो प्रोसेस रुक जाती है, उससे कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। अब उस प्रेशर को और इंक्रीज कर दें। पहले सपोज ये डाइल्यूट है, ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूशन है आपका, ये फ्लो किधर जा रहा है? ये फ्लो जा रहा है इधर। अब मैंने एक प्रेशर लगाया जिसकी वजह से ये फ्लो क्या स्टॉप हो गया, उसे तो कहेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। लेकिन मैंने इस प्रेशर को ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा कर दिया। क्या कर दिया? ज्यादा कर दिया। अभी ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं, ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा हो गया, तो ये फ्लो जो होगा वो क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा। इसी को हम कहेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस। और देखिए और आसानी से समझ सकते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस का मतलब क्या है? RO। क्या है? RO। RO का आप वाटर पीते नहीं पीते? पानी पीते हैं RO का, उसमें क्या होती है? रिवर्स ऑस्मोसिस होती है। रिवर्स ऑस्मोसिस क्यों कह रहे हैं? अब देखिए, जो वाटर हमें मिलता है RO जो हमें देता है वो, और उसको जहां से मिल रहा है, यानी वो कहां से रहता है? टैप वाटर, ग्राउंड वाटर है आपका, तो ये ग्राउंड वाटर आ रहा है आपका। यहाँ पे सॉल्ट वाटर जो लिखा हुआ है ये क्या आपका? ग्राउंड वाटर है। अब ग्राउंड वाटर का मतलब क्या है? कि ग्राउंड में से कैल्शियम, मैग्नीशियम, जितने भी उसके अंदर आयंस सारे आ रहे हैं, इम्प्योरिटीज आ रही है, सारी की सारी चीजें आ रही हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? ये वाला जो आपका सॉल्यूशन है, ये वाटर है, ये क्या? कंसंट्रेट है।
लेकिन इसमें से हमें कुछ इम्प्योरिटीज को क्या करना, अलग करना है। आरओ का ये तो काम है कि जो इम्प्योरिटीज हो उनको अलग कर दे, सारे आयंस को नहीं। आयंस हो जाएगा तो वाटर फिर पीने लायक रहेगा नहीं। तो जो इम्प्योरिटीज हैं जो उसके टीडीएस लेवल के अकॉर्डिंग है उसको अलग कर दे, और इसको बार बार ये फिल्टर करता है। यानी कि 10 लीटर हो तो उसमें से 4-5 लीटर ही पानी आपका प्योर होके आता है, तो वो और पानी कहाँ चला गया आपका। तो देखिए अगर इधर से जब हम प्रेशर लगाएंगे तो पहले तो ये प्रोसेस रुक जाएगी, फिर ज्यादा प्रेशर लगाएंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा, प्रेशर इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, देन द प्रोसेस इज नोन एज रिवर्स ऑस्मोसिस। यानी आरओ में यही प्रोसेस आपकी होती है। तो ये साल्ट वाटर है, इधर से किधर फ्लो होने लगेगा, इधर, किसकी वजह से, एक्स्ट्रा प्रेशर की वजह से। तो ये सॉल्ट वाटर है, यहाँ जो आ रहा फ्रेश वाटर है, या जो फ्रेश वाटर है उसमें कुछ ना कुछ तो कमी होगी। किस चीज कमी, किसी इम्प्योरिटीज की कमी होगी। तो वो कंसंट्रेट होगा इससे नहीं, वो इससे क्या होगा, डाइल्यूट होगा। कंपेयर टू द सॉल्ट वाटर फ्रेश वाटर इज डाइल्यूट, कंपेयर टू द सॉल्ट वाटर फ्रेश वाटर इज डाइल्यूट। जो वाटर आपका मिलेगा आपको, जो आप पीते हैं, वो आपसे कुछ ना कुछ उसमें निकला होगा, नहीं निकला होगा, इम्प्योरिटीज निकली होगी, मड निकली होगी, या कोई भी एक्स्ट्रा जो चीजें हैं जो हमें अनहेल्थी करती है, हमारे लिए लाभदायक नहीं है, वो उसको रिमूव करता नहीं करता। यही काम होता है आपका आरओ का। तो रिवर्स ऑस्मोसिस किसे कहेंगे, व्हेन द ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीजेस देन द ऑस्मोसिस प्रोसेस नोन एज रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, तो ये आरओ की वर्किंग होती है। आपकी सॉल्ट वाटर आया, यहाँ पे क्या लगा हुआ आपका, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, SPM, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये आपकी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू ये आपका क्या होगा, ये प्रोसेस जो होती है ऑस्मोसिस को अपोजिट हो जाएगी, तो इसे कहेंगे हम रिवर्स ऑस्मोसिस। और यहाँ आपका ये जो है फ्रेश वाटर आपको मिल जाएगा। तो रिवर्स ऑस्मोसिस अकर व्हेन प्रेशर इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, व्हेन प्रेशर इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, देन ऑस्मोसिस प्रेशर इज नोन एज रिवर्स ऑस्मोसिस। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं, और इसके साथ साथ मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आज की वीडियो की क्वालिटी क्या है, किस तरीके को आपको लग रही है, उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। क्योंकि मैंने आज ये ट्राइपॉड आके देखा है कि मतलब सही से काम कर रहा है कि नहीं। तो आप मुझे ज़रूर बताएं कि आपकी जो वीडियो क्वालिटी जा रही है वो आपको सही से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ठीक है, कोई और प्रॉब्लम है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। और इसके अलावा आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सेफ रहिए, घर पे रहिए, स्टे होम एंड सेफ।